रेलवे बोर्ड के पैसेंजर सर्विस कमेटी के चेयरमैन रमेश चंद्र रतन मंगलवार को वृंदावन आए। 3 सदस्यीय टीम के साथ पहुंचे चेयरमैन रमेश चंद्र रतन ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने रंगनाथ मंदिर में दर्शन व पूजा अर्चना की। निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए चेयरमैन ने बताया कि वृंदावन का पूरे विश्व में विशेष महत्व है। इस दृष्टि से वृंदावन रेलवे स्टेशन का भी चहुमुखी विकास कराया जाएगा। रेलवे ट्रैक एवं उसके आसपास हो रहे कब्जों को हटवाया जाएगा। साथ ही स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की सुविधा में भी वृद्धि की जाएगी। उन्होंने बताया कि रेल बस की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए जल्द ही एक नई रेल बस यहां आएगी। रेल बस के किराए में हुई वृद्धि के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में रेल सेवाएं बाधित रहने के चलते किराए में वृद्धि की गई थी, लेकिन अब इस संबंध में वार्ता चल रही है। जल्द ही जनता के हित में उचित निर्णय लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका पूरा प्रयास है कि ब्रज क्षेत्र में रेल के विकास का पहिया भी तेजी से बढ़े। इसके लिए वे सरकार को कई प्रस्ताव देने जा रहे हैं। इस कमेटी रेल मंत्रालय रेल बोर्ड भारत सरकार, जिसका कि मैं स्वयं चेयरमैन रमेश चंद्र, मेरे साथ सदस्य टीम 3 सदस्य टीम है। और इधर ये यतेन जी और यतेन सिंह जी, रामकिशन जी और डॉक्टर उड़ा सिंह टिकारिया जी, ADRM महोदय, उनकी समस्त अधिकारियों की टीम साथ में है। आज आगरा डिवीज़न के 2 दिवसीय मथुरा जंक्शन, गोवर्धन, वृंदावन और भूतेश्वर 4 स्टेशन के लिए निरीक्षण के लिए हम लोग आए हैं। और भारतीय रेल देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद भारतीय रेल में ऐतिहासिक परिवर्तन आपको देखने को मिला है। वर्ल्ड क्लास कोचेज, वर्ल्ड क्लास स्टेशंस, और आपने पिछले दिनों भी जो है भोपाल वगैरह का भी देखा है। और इतना ही नहीं, ट्रेन भी नई तकनीकी आपको आ रही हैं। पहले सर्दी में पटाखे फोड़ करके ट्रेनें चला करती थी, अब वो नई तकनीकी आ गई है और नई तकनीकी से ट्रेन जो है चलाई जा रही है। पहले जो है एक डबल पहले सिस्टम था कि इंजन को अगर कहीं ट्रैक बदलना है तो इंजन को बदलने में और उसमें टाइम लगता था, लेकिन डबल डेकर सिस्टम और एक ऐसा सिस्टम चल गया है कि अब ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। हम चूँकि कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर्स होकर सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, चढ़ने से उतरने तक यात्री सुखद आनंद लेते हुए गंतव्य स्थान पर पहुँचे, ये सारी जिम्मेदारी हमारी कमेटी की अपना देख रेख ही नहीं, वो उचित स्थान पर क्या वो कार्यान्वित है कि नहीं। कि आपके 2 दिवसीय कार्यक्रम पर आया हूँ। तो सबसे पहले तो हमने गोवर्धन देखा। गोवर्धन पिछले टाइम पर मैं आया था तो एक छोटा सा कमरे में था, लेकिन आज वहाँ नया कुछ चेंज देखने को मिला। लेकिन फिर भी वहाँ पंखे और लाइट्स, उस चीज़ें, बेंचेस, इसकी भी संख्या बढ़ाने का वहाँ निर्देशित किया मैंने। और इसके अलावा भूतेश्वर का भी कुछ नई चीज़ें वहाँ निर्देशित की हैं। और इसी तरीके से आज यहाँ ये बस जो पहले रेल बस बंद थी, पिछले टाइम आकर के हमने ही इसे कह कर के चालू कराया, लेकिन उसमें आज बैठ कर के हमने यात्रा करने का उद्देश्य ये था कि बस जो एक पर्यटक के लिए एक लुभावना, एक प्रोत्साहित करने वाला, चूँकि हमारा पिकनिक पॉइंट, टूरिस्ट प्लेस, ये सारी चीज़ों को देखने के और व्यक्तिगत जा कर के उसे हमारी ही कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो स्पॉट पर जा कर के सीधा संवाद भी करते हैं। कल भी हमने यात्रियों से भी सीधा संवाद किया। और इतना नहीं, गोवर्धन स्टेशन और उसके लिए अवार्ड भी घोषित किया। युवाओं का हर जात धर्म के लिए हितैषी है, लेकिन भारतीय रेल के साथ साथ जनता से भी अपील है कि वो भी सरकार और सरकारी ज़मीन से कम उसको दूरी बना करके रखे और उसको सुरक्षित रखे। किराए की बात करी जाए, किराया 30 रुपये हो गया, जबकि पहले 10 रुपये था। ये भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि युद्ध काल में ट्रेन काफ़ी बंद हो गई थी और उसके पैसा चार्जेस भी वगैरह भी बढ़े थे। वो बड़ी गति से भी पुनः रेस्टोर कर दिए गए। पैसे का भी जो विशेष चार्ज था वो हटा दिया गया। यहाँ का भी यही हमको जनता से जानकारी मिली है, तो इसकी भी चिंता बिल्कुल दूर की जाएगी। और दूसरा, नया कुछ अच्छे लुक में ये बने, इसको देखने के लिए आए हैं, निर्देशित किया है। और अधिकारी इसे संभवतः कुछ तो 15 दिन और बाकी 2 महीने के अंदर आपको ये नया देखने को मिलेगा।